बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद आ अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल सब खैरियत से होंगे। हम आज की वीडियो में जिस बुजुर्ग हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो है शाह शम्मत तबरेज़ सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह। वीडियो की तरफ जाने से पहले नए सुनने वाले दोस्तों से अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिल सके। मोहतरम नाजरीन, हज़रत शाह शम्मत तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के अकाबर औलिया में से थे। आपकी पैदाइश 15 शबान बरोज़ जुमा सन 560 हिजरी में सब्ज़वार में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद सलाउद्दीन नूर बख्श था। उस वक़्त के हाकिम का नाम मोहम्मद यार मिर्ज़ा था। पैदाइश के वक़्त आपका नाम मोहम्मद रखा गया। हज़रत शमशुद्दीन तबरेज़ का सिलसिला निस्बत हज़रत इमाम जाफ़र सादत से मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, होश संभालने के बाद शमशुद्दीन तबरेज़ को तलीम व तरबियत के लिए उनके चाचा अब्दुल हादी के सुपुर्द किया गया, जो कि उस वक़्त के आलम थे। चाचा ने भतीजे को बड़ी मेहनत से तालीम दी, जिसमें तफसीर, फ़िक़्ह, हदीस और दूसरे उलूम ज़ाहरी अच्छी तरह पढ़ाए। सन 579 में जब सैयद सलाउद्दीन नूर बख्श दावत इस्लामी के लिए बदख्शा की तरफ गए तो आपको भी साथ ले गए। उस वक़्त आपकी उम्र 19 साल थी। बदख्शा में हज़ारों लोगों को दीन हक़ की तालीम दी। फिर तैब को गए और लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल किया। वहाँ से कश्मीर का रुख किया, जहाँ के लोग आफताब परस्त थे, जिन्हें सूरज की पूजा करते थे। बाप बेटे की कोशिशों से इस इलाके के हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस इलाके की एक चंदर कौम ने इन्हें बहुत परेशान किया, मगर ये लोग भी जल्द मुसलमान हो गए। सन 586 में बाप बेटा वापस अपने वतन सब्ज़वार में तशरीफ़ ले आए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने फिर शादी की। इनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन अहमद था। सैयद अलाउद्दीन अहमद जिंदा पीर के लक़ब से मशहूर हुए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत शमशुद्दीन सब्ज़वारी को तबरेज़ बहुत पसंद था, चूँकि सन 600 हिजरी में वालिद साहब की इजाज़त से वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने कोनिनिया में क़याम किया और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस वाक़या के बाद मौलाना रूम को शम्स सब्ज़वारी के अजीम मर्तबे का एहसास हो गया, क्योंकि उन्होंने इनसे बैत कर ली। हज़रत शम्स सब्ज़वारी 12 साल तक तबरेज़ में रहे। इतने तवील क़याम के बाद शम्स तबरेज़ कहलाए। 3 माह तक आप और मौलाना रूम दोनों चिलाकश हुजरा में खलवत पजीर रहे। कहते हैं मौलाना रूम को आपसे बहुत प्यार था और आपका बेहद एहतराम करते थे। हर वक़्त आपको साथ रहते थे। और मौलाना के बाद अक़ीदतमंदों को ये शक गुज़रा कि वो कहते थे मौलाना एक नंज तरंज फ़कीर के कब्ज़े में आ गए हैं। फिर वो शम्स तबरेज़ के मुखालिफ हो गए। हज़रत शम्स तबरेज़ ने तबरेज़ छोड़कर सब्ज़वार की राह ली। फिर बगदाद चले गए। बगदाद से एक मरतबा तबरेज़ भी आए। फिर दमिश्क चले गए। बाज़ बयानात के मुताबिक औलिया बगदाद को आपके ख़यालात से इख्तलाफात हो गया, क्योंकि उन औलिया का बादशाह पर खासा असर था। इसलिए उन्होंने शम्स सब्ज़वारी पर बेदीनी का इल्ज़ाम लगाकर शाही हुक्म से शहर बदर कर दिया था और आप काज़मी चले गए। बादशाह ने इन्हें शहर बदर करने का हुक्म तो दे दिया था, मगर उसने औलिया के असर पर ऐसा किया था। मगर हकीकत ये थी कि बादशाह इनका कदरदान था। इत्तफाक से बादशाह का लड़का वफ़ात पा गया, जिससे बादशाह को ये ख्याल गुज़रा कि शायद ये सज़ा शम्स सब्ज़वारी को शहर बदर करने की वजह से मिली है।
پھر اپنے وزیر کو شاہ شمس سبزواری کے پاس بھیج کر واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ بعد اولیاء کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان میں داخل ہوئے تو آپ نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان میں ٹھہرے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے ایک پھول پیالے میں ڈال کر واپس بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ محترم ناظرین، بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ایک دفعہ گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہیں سے آگ لے آئیں، مگر سارے شہر میں سے کسی نے آگ نہ دی۔ ایک آدمی نے تو شہزادے کو بہت مارا پیٹا تھا۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور سورج کو کہا، اے شمس، میں تیرا ہم نام ہوں، نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھون لوں۔ کہتے ہیں کہ سورج اتنا نیچے آ گیا کہ اس کی شدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگوں کی چیخو پکار کو سن کر حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں لوگوں کے لیے رحم آ گیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا واپس چلا جا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، اور ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کا وصال اندراج 675 ہجری میں ہوا اور آپ کو ملتان میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا، اور آپ کا روضہ مبارک آپ کے وصال کے 2 سال بعد جنی 677 ہجری میں تعمیر ہوا۔ پیر حاجی نصیر الدین جو آپ کے صاحبزادے تھے، سید احمد شکربار اور شہزادہ محمد نے جو آپ کے ساتھ ہی سبزوار سے ملتان آئے تھے، مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت آپ کے روضے کی عمارت بالکل سفید تھی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اپنے دوست رحمت علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔